चैप्टर 18 जिसकी एक्सरसाइज 18C अपन डिस्कस कर रहे थे, बेसिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, जो डेफिनेशन है उनके बारे में अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन क्या है वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल देखना भाई, एग्जाम्पल देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एक कॉइन इज टॉस थ्राइस, एक कॉइन को आप 3 टाइम्स टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? हेड हेड हेड, ठीक है, फिर हेड हेड और टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, उसके बाद में हेड टेल टेल, उसके बाद में टेल हेड टेल, उसके बाद में टेल टेल और हेड, उसके बाद में टेल टेल और टेल। देखो सारी वैल्यू आपकी हो गई होगी कितनी? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। ए कॉइन इज टॉस थ्राइस एंड ऑल 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी क्या सेम है। अब अगले ने बोल दिया कि ई इवेंट है, एक ई इवेंट है, वो क्या है? द फर्स्ट थ्रू रिजल्ट इन हेड, यानी जो फर्स्ट थ्रू है उस पर रिजल्ट क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। मैं लिख देता हूं, शो द टेल इन फर्स्ट टोस्ट, ये की बात है वैसे तो, ठीक है ना, फर्स्ट टॉस। अब इस सैंपल स्पेस के अंदर जो वैल्यू आपकी वो देखो कितनी आई, कितनी आई कि जो पहली टॉस है, टॉस 3 बार करवाओगे तो प्लेसेस 3 मिलेंगे आपको। यहाँ पे टेल आना चाहिए, यहाँ पे आगे की कंडीशन कुछ नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो पहले कंडीशन पे टेल देखो, एक तो ये रहा टेल हेड और हेड, और एक ये रहा टेल हेड टेल, एक आगे वाला टेल टेल हेड, और एक तीनों टेल, ये आ गया। उसके बाद में है एफ, एक इवेंट है, वो क्या है कि द लास्ट थ्रू रिजल्ट इन टेल, ठीक है ना, शो द टेल इन लास्ट थ्रू, यस लास्ट टॉस, ये लीजिए। अब इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा आपका लास्ट पे देखो टेल, एक तो ये रहा हेड हेड टेल, और ये हो गया, एक ये रहा टेल हेड हेड, और एक टेल हेड टेल, और एक लास्ट वाला टेल टेल टेल, ये हो गई। आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द इवेंट ई एंड एफ, यानी ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट कब होते हैं? देखो मैं कंडीशन दोबारा लिख रहा हूं, इंडिपेंडेंट इवेंट कब होंगे कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू P ऑफ A इंटू P ऑफ B की इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना, ये। अब यहां A और B की जगह क्या है आपका? E है, तो E की प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में कितने? 4 अपॉन टोटल कितना? 8, वैल्यू हो गई आपकी 1/2। इसकी मैं बात करूं तो P ऑफ F इक्वल टू ये कितने आपके? 4, 4 अपॉन में 8, वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये इंटरसेक्शन आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, ई इंटरसेक्शन एफ की, ई इंटरसेक्शन एफ की मैं बात करूं तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन, एक मिनट, ये नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये एक तो ये आ रहा है, एक ये और ये आ रहा है, टेल हेड टेल, ये कॉमन आ रहा है दोनों में, एक तीनों टेल वाली कंडीशन कॉमन आ रही है। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी? आपके फेवर में आउटकम्स कितने? 2, टोटल कितने? 8, तो वैल्यू आ गई 1/4। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मुझे इंडिपेंडेंट इवेंट को शो करना है, तो देखो ध्यान से,
इन दोनों प्रॉपर्टी कौन सी हो, पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ का आप मल्टीप्लाई कराओ, इसकी वैल्यू कितनी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी 1/2, दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आ गया। अब 1/4 किसकी वैल्यू है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है, तो पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आई कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो क्या लिखोगे, हेंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, लिख देना भाई कंप्लीट। ये आपको प्रूफ करना था, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन आपको, कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शेपर्ड कार्ड 52, ए इवेंट एंड बी आर ये, तो ए इवेंट क्या है, देखो एन ऑफ एस के अंदर टोटल वैल्यू कितनी है 52, कार्ड है तो 52 हो गई, और जो ए है वो क्या है, गेटिंग ए कार्ड, एक मिनट ए इवेंट लिख देता हूं, गेटिंग ए कार्ड, गेटिंग ए कार्ड ऑफ स्पेड। अब स्पेड की प्रॉपर्टी में फाइंड आउट करूं तो स्पेड यानी सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस में हो गया, गेटिंग ए कार्ड ऑफ द स्पेड, गेटिंग ए कार्ड ऑफ स्पेड यानी जो कार्ड है स्पेड होने की प्रॉपर्टी, यानी इवेंट बन गया आपका। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने, भाई स्पेड के कितने होते हैं 13 होते हैं, तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई 13/52 इक्वल टू 1/4, ये तो समझ गए होंगे आप। उसके बाद में ये बोला हुआ है बी एक इवेंट है और इसमें लिखा हुआ है गेटिंग एन एस, ठीक है ना, जो लिखा हुआ मैं वही लिख रहा हूं एस, तो एस कितने होते हैं 4 होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी, तो बी में टोटल आपके आउटकम्स कितने होंगे 4, एस कितने होते हैं 4, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर लो, तो पी ऑफ बी आपके फेवर में 4 है, टोटल कितने 52, वैल्यू कितनी आ गई 1/52, 1/13 सॉरी 1/13। अब अगले ने बोले कि डिटरमाइन वेदर द इवेंट ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है ना, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या ए और बी या नहीं है, आपको ये बताना है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मैं बात करूं, देखो समझना, स्पेड के कार्ड टोटल कितने हैं, स्पेड के कार्ड 13, अब इसमें इस 13 में ए भी होगा, किंग भी होगा, क्वीन भी होगी, जे भी होगा, 10 होगा, ऐसे करके कहां तक होंगे 2 तक होंगे। अब यहां पे ये लिखा होगा कि 4s ये स्पेड वाले हैं भाई, 4s कौन से होंगे, ए ए ए ए, ये कौन सा स्पेड वाला, ये कौन सा डायमंड वाला, या फिर क्लब ले लो पहले, ये कौन सा क्लब वाला, ये डायमंड वाला और ये हैट वाला। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, स्पेड वाला कार्ड आ रहा है ना एक कार्ड, ठीक है ना, स्पेड का एस और स्पेड वाले कार्ड में से ये कॉमन आ गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 1, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 में टोटल कितना 52। अब आपको बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है क्या, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाओ एक बार, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी 1/4 इंटू 1/13, क्या वैल्यू आ गई 1 में 52, ये वाली वैल्यू हो गई पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि यस इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है।
ऐसे करने हैं आपको, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 3। तो 3 वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो ध्यान से। ए बैग कंटेन 7 ग्रीन बॉल, तो टोटल बॉल, टोटल या एनओ पे से लिख देता हूं, देखो टोटल बॉल इन सैंपल स्पेस कितना है भाई, 7 ग्रीन बॉल प्लस 4 वाइट बॉल प्लस 5 रेड बॉल, टोटल वैल्यू हो गई आपकी 16 बॉल। कितनी बॉल हो गई, 16 बॉल्स हो गई। इफ 4 बॉल आर ड्रॉन 1 by 1, यानी आपको 4 बॉल ड्रॉन करनी है 1 by 1, एक एक बॉल को ड्रॉन करनी है विथ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मीनिंग समझ रहे होंगे आप, कि एक बॉल को आपने ड्रॉन कर ली और उस बॉल को वापस उसमें वापस डाल दी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। यानी जो दोनों इवेंट होंगे ना, जो भी इवेंट होगा, जो भी आपकी जो घटना होगी, वो एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है ना, इनडिपेंडेंट की कंडीशन आएगी। तो देखो यहाँ पे आपको 4 बॉल को ड्रॉन करना है और चारों की चारों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड, यानी नन इज रेड। तो आपको देखो ध्यान से समझना इस चीज को, कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 4 बॉल आर ड्रॉन, फोर बॉल आर ड्रॉन विच नॉट रेड, यानी वो रेड नहीं होनी चाहिए, उस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। बॉल तो 4 ही ड्रॉ करनी है आपको, 4 बॉल को आप ऐसे लिख सकते हो, P ऑफ B1 B2 और B3 और ये B4। इंटरसेक्शन लगाओ तो इंटरसेक्शन लगा सकते हो, P ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन और B3 इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन B4, ये भी लगा सकते हो, यहीं से काम बन जाएगा अपना। तो ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। कहाँ से पता चला, कि आपने जिस बॉल को ड्रॉन किया है उसी बॉल को वापस रिप्लेसमेंट कर रहे हो। एक तो होता है रिप्लेसमेंट और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, और विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर आपने एक कार्ड को निकाल दिया, सपोज 52 कार्ड थे अपने पास में, सेकंड क्वेश्चन में एक कार्ड को आपने ड्रॉन कर लिया, ड्रॉन करके उसको साइड में रख दिया, तो अब बचे कितने 51। अब वापिस आपको एक कार्ड को और ड्रॉन करनी है, तो उस कार्ड के ड्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी पहले को जो आपने निकाला उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं बात करूं कि जो टोटल बॉल है नॉट रेड, है ना, यहां पे लिख दूं, चलो यहीं पे देख लो, टोटल नॉट रेड बॉल, वो कितनी है, नॉट रेड, वो कितनी है भाई, 7 + 4 = 11। 11 बॉल से मुझे निकालनी है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे इस बॉल को निकालनी है, ये कहां से आएगी, नॉट रेड, रेड नहीं होनी चाहिए, तो नॉट रेड वाली कितनी बॉल है, 11, तो 11 अपॉन में टोटल बॉल कितनी है, 16। देखो आपके फेवर में तो 11 है और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 16। अब मैंने एक बॉल को निकाल के वापस डाल दी, अब वापस 11 हो गई ना, तो 11 हो गई, तो एक बॉल और ड्रॉन करो, तो 11/16। इसको यहां से निकाल के वापस डाल दी, अब वापस 11 की 11 हो गई, तो 11/16, और ये आ जाएगा 11/16, और आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11/16⁴। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं अपन, सॉरी 4th क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 4th में क्या गिवन आपको,
फोर्थ में गिवन है कि ए एंड बी आर टू इवेंट, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 0.5, पी ऑफ ए इक्वल टू 0.2, और आपको फाइंड आउट वैल्यू करनी है किसकी, पी ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अपन एक कंडीशन जानते हैं, वो क्या है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। चलिए, इस कंडीशन का मैं यूज करूंगा। अपने पास में ये वाली वैल्यू है फर्स्ट, भाई अपने पास में जो वैल्यू है वो है ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। अब मैं इसी के अंदर देखो वैल्यू पुट कर रहा हूं, या फिर एक काम और कर लेते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0.5 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.2, प्लस पी ऑफ बी की आपको फाइंड आउट करनी है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू पी ऑफ बी। ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस होगी तो ये वैल्यू हो गई 0.3 इक्वल टू, यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है कितना, पी ऑफ बी कॉमन निकाल दो। पी ऑफ बी को मैं कॉमन निकाल दूं तो यहां पे तो 1 और यहां पे 0.2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसको 16 आगे करते हैं अपन। ठीक है ना, इसको मैं रब कर देता हूं, आप देख लेना, इसको मैंने बता दिया वैसे। उसके बाद देखो इसके में आगे मैं बात करूं तो ये वैल्यू हो गई 0.3 इक्वल टू पी ऑफ बी इंटू 1 माइनस 0.2 कितना 0.8, 0.8। ये वाली वैल्यू इसके नीचे भेजो तो पी ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 0.3 अपॉन में 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दो तो पी ऑफ बी की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट को देखते हैं अपन वापिस, सेकंड पार्ट इसी का क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट ना, तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी 0.3, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी 0.6, देन फाइंड ए यूनियन बी, यानी आपको ये फाइंड आउट करना है, देन फाइंड पी ऑफ ए और बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकता हूं, ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोनों इवेंट के आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो लिख दीजिए इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। यदि ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हुई, पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी हो जाएगी। चलिए, यहां से मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है,
वैल्यू आप यहाँ से पुट करो तो कर दो, इसकी वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.3 इंटू 0.6 इक्वल टू 0.18। ये वाली वैल्यू सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, तो P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू 0.3, इसकी वैल्यू 0.6 माइनस 0.18, ये वैल्यू 0.90 माइनस 0.18 और ये वाली वैल्यू 0.72। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो 5 में क्या गिवन आपको, ए बैग कंटेन 19 टिकट्स, यानी एक बैग के अंदर कितनी टिकट है 19, तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने 19 हो गए। नंबर फ्रॉम 1 to 9, यानी इन 19 पे नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 ये है। ठीक है, एक टिकट इज ड्रॉन, और आपको एक टिकट को ड्रॉन करना है। ए टिकट इज ड्रॉन एंड देन अनदर टिकट इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक टिकट को आपने निकाल के वापस रिप्लेसमेंट नहीं करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट विल बी शो इवन। ठीक है ना, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करूं तो एक इवेंट बना देता हूं मैं, टिकट को मैं टिक से शो कर रहा हूं, देखो समझना आराम से। सबसे पहले मैं इवन नंबर की बात करूं, इवन नंबर, तो इवन नंबर की बात करूं तो इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। कितने नंबर हो गए टोटल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन नंबर। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, कितने नंबर हो गए टोटल 8 हो गए। ठीक है ना, 8 नहीं सॉरी 9 हो रहे हैं, 9 हो गए। ठीक है ना, 9 हो गए। अब देखना ध्यान से, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करना है, कि आपको 2 टिकट ड्रॉन करनी है और विच इज इवन नंबर। तो ड्रॉन 2 टिकट, ऐसे लिखता हूं देखो, ड्रॉन 2 टिकट्स, ड्रॉन 2 टिकट्स आर इवन नंबर, इवन नंबर। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि आप जो प्रोबेबिलिटी, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं ना, ड्रॉन 2 टिकट, आपको 2 टिकट को ड्रॉन करना है और वो दोनों क्या होनी चाहिए, विच इज इवन नंबर, विच इज इवन नंबर, उस बात की प्रोबेबिलिटी। अब देखो, जो इवन नंबर है वो आपके फेवर में कितने हैं, 8 है ना, सॉरी 9 है ना, 9 अपॉन टोटल फेवर में कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं 19। तो ये टिकट तो आपने एक तो ड्रॉन कर ली, ये फर्स्ट टिकट है आपकी। अब मुझे सेकंड टिकट को ड्रॉन करना है और सेकंड के अंदर ये बोल दिया कि जो टिकट आप ड्रॉन कर रहे हो ना, उसको वापिस उसमें रिप्लेसमेंट नहीं करना है, बैग के अंदर उसको बाहर निकाल देना है। तो बाहर निकालते टोटल 19 में से
आपने एक टिकट को ड्रॉ ऑन कर ली तो बची कितनी, 18 बची, बाहर निकाल के फेंक दिया, 18 बची। अब 18 में से वो आपकी क्या है, इवन नंबर वाली है, तो इवन नंबर में भी माइनस कर दो, तो 9 - 1 कितना, 8। अब 8 में से एक टिकट को ड्रॉ ऑन करो आप, 8 अपॉन में फेवर में कितने रहेंगे, 18। दोबारा देख लीजिए, आपने 19 में से इवन नंबर को ड्रॉ ऑन करने हैं, टोटल नंबर कितने 19 है, उनमें से आपको इवन नंबर को ड्रॉ ऑन करने हैं, तो इवन नंबर वाली टिकट को ड्रॉ ऑन करनी है, तो टोटल इवन नंबर कितने 9 और टोटल आउटकम्स कितने 19। तो फर्स्ट टिकट को आप ड्रॉ ऑन करोगे तो यहाँ से 9 में से आएगी, तो 9 अपॉन 19, उस टिकट को आपने बाहर रख दी। अब बच्चे कितनी यहाँ पे 8, और 8 में से एक टिकट को ड्रॉ ऑन करोगे तो फेवर में कितने आपके 8 और टोटल कितने 18, तो 8 अपॉन में 18 काट दीजिए। इस वाली को मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये 4 अपॉन में 19, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा भाई, ठीक है ना, यही है ना, ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।